ये है दिल्ली दर्पण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना बड़ा यह भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं। यह धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली धाम खाटू श्याम के प्रांगण में, जहाँ पे अभी 36 घाट 36 धाम पुल से लेकर 8वां अजूबा तक बनाने की बातचीत चल रही है। इसी बीच तमाम उद्घाटन हुए, यहाँ पे मौजूद रहे। यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, साथ ही साथ सुधांशु जी महाराज जी। अब सानिध्य के बाद सुधांशु जी महाराज जी के कुछ गुरुकुल के साथी हैं और वहाँ के कुछ सीनियर हैं, कुछ इंचार्ज हैं, और जो हमारे शब्दों में कहा जाता है, अब इनके शब्दों में सानिध्य कहा जाता है, इनके में कहा जाता है परमास कहा जाता है। ये तमाम शिष्य सुधांशु जी महाराज जी के आश्रम के बच्चे हैं। सुधांशु जी महाराज जी के 22 आश्रम पूरे भारत में चल रहे हैं और उन्हीं के एक प्रकल्प के माध्यम से तमाम बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं और आध्यात्मिक शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जाता है। उन्हीं के आश्रम से एक आचार्य जी मेरे साथ हैं बातचीत के लिए। बात करें सुधांशु जी महाराज आज यहाँ पे कार्यक्रम में भी रहे और दिल्ली धाम खाटू श्याम के साथ ही साथ उनको पूरे भारत में 22 प्रकल्प चल रहे हैं, आश्रम जिन्हें कहा जाता है, और उसको लेकर क्या एक उद्देश्य है जिनको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे महाराज जी जिन्होंने विश्व जागृति मिशन की स्थापना की है, इसके नाम से स्वतः स्पष्ट हो रहा है विश्व को जागृत करना। आपने देखा कि सारे लोग जो है इस समय भौतिकता में लिप्त हैं और उनके लिए शांति प्राप्त नहीं हो रही है। केवल आध्यात्म भी ऐसा होता है कि जहाँ आपको शांति मिलती। ढेर सारे ऐसे आपने देखे होंगे संत जिन्होंने IIT किया, IIM किया, लेकिन वहाँ उनको वो शांति प्राप्त नहीं हुई जिसकी सभी मनुष्यों को तलाश है। केवल आध्यात्म ही ऐसा है जो व्यक्ति के लिए शांति प्रदान करता है, जिसे व्यक्ति के लिए जिसे कहते हैं संतुष्टि नहीं मिलती, उसे पूर्ण तुष्टि मिलती है जब व्यक्ति भगवान की तरफ। तो महाराज जी का उद्देश्य यही है कि लोगों के, महाराज जी एक है महाराज जी का कि जागो नाम का है, आप उससे देखेंगे यूट्यूब पे तो 7-8 मिनट का है। उसमें महाराज जी ये बताते हैं कि अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाता है। और ये हमारे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं सारे धर्माचार्य हैं। ये धर्म के लिए इन्होंने अपने परिवार को छोड़कर हमारे आश्रम में रहकर ये सुबह 4 बजे उठकर निरंतर साधना में लगे रहते हैं। इनको भी महाराज जी ने जो हमारे विभिन्न आश्रम हैं, जैसे बॉम्बे है, बम्बई में हमारे अभी धर्माचारी को भेजा है, जयपुर में है और चंडीगढ़ में है। तो यहाँ उद्देश्य महाराज जी का यही है कि ऐसे लोग जो धर्म के लिए समर्पित हों उनको एकत्रित करना। इन लोगों को चुना जाता है, इनका इंटरव्यू होता है। ये लोग सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद में 6th क्लास से भी हमारे यहाँ गुरुकुल चलता है, 6th क्लास से और 12वीं तक। उसके बाद में ग्रेजुएशन को जिसे शास्त्री कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे आचार्य कहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ होता है। फिर 2 साल का प्रशिक्षण में विशेष दिया जाता है, जो उपदेशक महाविद्यालय हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा स्कूल भी है, जहाँ पे लेकर BSc MSc क्लासेस होती। तो महाराज जी का जो है संपूर्ण ध्यान ये रहता है कि हम कैसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करें। और शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म के साथ जुड़ना, वो यहाँ पे कार्य कराया जाता है। हाँ, निश्चित रूप से आप ये समझ रहे हैं, हमारे यहाँ जो उपदेशक महाविद्यालय है जिसे 5 विषयों में पारंगत कराया जाता है। जो भागवत में रुचि, पहला साल तो सामान्य होता है, सभी को शिक्षा दी जाती है। दूसरे साल में जिसमें भागवत में रुचि होती है वो भागवत में, जिनको रामायण में रुचि होती है रामायण में, जिन्हें कर्मकांड में रुचि होती है कर्मकांड में, जिन्हें संगीत में रुचि होती है संगीत में, और जिन लोगों के लिए योगा में रुचि होती है उन्हें योगा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से 5 भागों में विभक्त किया है। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो उच्च कोटि के कवि हैं, लेखक हैं, और अभी आपको कुछ नमूना भी देखने को मिलेगा। ये पीयूष तिवारी है, बहुत ही अच्छा लिखते भी हैं और बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं और बहुत अच्छा देश हित में भी अच्छे भजन बनाते हैं। अच्छा पीयूष जी, मैं चाहूँगा कि कुछ पंक्तियाँ जो
शॉर्ट में ही सही, लेकिन हमारे दर्शकों को आप सुनाएं कि किस तरीके से कि जो हमारे जितने धर्माचार्यों के गुरुकुल चल रहे हैं या जितनी भी पुरानी प्रथाएं चल रही है कि उसमें आज भी कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ हमारे धर्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आज कहीं ना कहीं मनुष्य में एक गुण या गुणवत्ता डालने का काम कर रहा है। हमारे लिए सर्वोपरि हमारा राष्ट्र हित है, किसी भी मनुष्य के लिए होता है। वो हमें सर्व प्रशिक्षण में जो दिया जाता है सबसे पहले वो यही बताया जाता है कि किसी भी मनुष्य के लिए जाति धर्म मजहब से परे होकर के उसका राष्ट्र हित होता है। तो राष्ट्र हित से ही मैं एक प्रारंभ करूं अपनी पंक्तियों से, तो ये कहूँगा कि जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना बड़ा यह भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं। यह धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। तो यही है कि सभी मनुष्यों के लिए यही होता है कि सर्वोपरि राष्ट्र धर्म होता है, फिर उसके बाद व्यक्ति का धर्म होता है, मजहब होता है, पंथ होता है, समुदाय होता है। और राष्ट्र के बाद जब हम संस्कृति और सनातन की बात करते हैं तो हमारे लिए सर्वोपरि हमारा सनातन धर्म है, जिसके हम सभी अनुयायी हैं, धर्माचार्य हैं। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ये सब कुछ हम सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अवश्य ही अपने धर्म को जागृत करने के लिए, प्रत्येक मनुष्य को जागृत करने के लिए, उसके अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए हम लोग नित्य निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और इन्हीं के साथ में अगर आपको कुछ कवि से संबंधित कुछ सुनाऊं तो ये कहूँगा कि रश्मि रथी में पढ़ रहा था, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो एक माध्यम, जब कर्ण को मारने के लिए भगवान कहते हैं, परंतु जो अर्जुन के मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि निहत्थे पर वार करना, भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, परंतु वहाँ पर निहत्थे कर्ण पर वार करने के लिए अर्जुन को जब भगवान निर्देशित करते हैं तो वो बड़ा चिंतित होता है। तो भगवान किस माध्यम से उसको क्या तर्क दे करके समझाते हैं, तो उसको दिनकर जी लिखते हैं कि जब भगवान निर्देशित करते हैं कि सरासंतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही तू शत्रु का संहार कर दे, श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह, सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, अरे नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, अरे मलिन हिस्से नहीं क्या धर्म होगा, हंसे केशव अरे वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूँ जो पाल उसको धर्म है वह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है वह, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। तो कहने का तात्पर्य, कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अभी हम लोग धर्म को कुछ जितना सुनते हैं उतना ही जानते हैं। जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें और ज्ञान प्राप्त होगा। और धर्म हमारा बहुत विशारद है, बहुत बड़ा है, उसमें घुसने के बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और असली शांति जीवन की केवल और केवल भगवान के चरणों में और हमारे धर्म में है। प्रत्येक मनुष्य को अपने हिंदू धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जगने की आवश्यकता है। इसी के साथ धन्यवाद आपका। हमारे आचार्य डॉक्टर पाठक जी हैं। अच्छा ठीक। जिस तरीके से इनकी पंक्तियां भी हमने सुनी तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो आसपास लोग भी थे वो भी थोड़ा सा मोहित हुए हैं इनकी पंक्तियों को सुन के। तो ये भी बात है कि अगर लोग जाने तो इसके ऊपर कितना आकर्षित होंगे। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल मैं यही कहूँगा थोड़ा सा राजनीति को लेकर कि जहाँ तक आज से 10 साल पहले हमने इतना भाव नहीं देखा था कि गुरुकुल चल रहे हैं या वे आध्यात्मिक लोगों के ऊपर रुचि जा रही है, पर लेकिन इन 10 सालों में चाहे मैं कहूँ भाजपा की सरकार आई हो, क्या इसी कारण से लोग इसके ऊपर आश्रित हुए हैं? क्या भाजपा ने इसकी छूट दी है या फिर क्या कारण है इसका, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर चरण वंदन। देखिए, यथार्थ में आज आप कह रहे हैं कि भाजपा ने बढ़ावा दिया है या लोग जागृत हुए हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है ये। क्योंकि कहा है खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना क्या नकाब है यार के लिए। हम अपने स्वरूप को समझने में थोड़ी सी चूक करते हैं और धर्म को नहीं जानते, बस यही भूल करते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है? हमारे धर्माचार्य हैं, पूज्य गुरुदेव जी हैं। धर्म को यदि हम जान लेंगे तो धर्म की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। तो कहा धारणात् धर्मम इत्याहो धर्मम धारयते प्रजा। संपूर्ण चराचर जो जीव है, एक प्राणी हो अथवा मनुष्य हो, एक छोटी चींटी हो या कोई जीव हो, सभी जिसको धारण करते हैं उसे हम धर्म कहते हैं। धारण किसे करते हैं? तो कहा यतो अभ्युदय निश्चर्यस सिद्धि सधर्मा, जिससे आपका उत्थान हो, आप जहाँ चल रहे हैं उससे आपका उत्कर्ष हो, और वो उत्कर्ष कहाँ तक लेकर के जाए आपको? परम शांति तक। यथार्थ में वही धर्म है। धर्म की प्रतिष्ठा कैसी होगी? तो कहा भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृते है संस्कृतिस्तथा। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ
उस धर्म की प्रतिष्ठा उस राजनीति के माध्यम से कैसे होगी? तो जब हम अपने संस्कृत का संरक्षण करेंगे और वो संस्कृत हमारे समाज में संस्कृति में आएगी, तभी उसका संरक्षण हो सकता है, तभी उसका पोषण भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ऐतिहासिक प्रमाण से आपको, पिछले 1 लाख वर्षों के साक्ष्य में कभी भी भारतवर्ष एक ऐसा देश रहा जो आगे आकर के किसी के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, किसी को प्रताड़ित नहीं किया। इसका मतलब ये हमें कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि हम कमजोर हैं या हम अपने धर्म को समझते नहीं हैं या हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र। राष्ट्र की रक्षा किससे होती है? शस्त्र से। और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, उस शस्त्र को कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये वर्तमान की सरकार बता रही है, इसलिए हम जागृत हैं। ऐसा नहीं है, ये सदैव रहा, सत्य है, सनातन है, नित्य है। और मूल में महाराज श्री के जो शब्द हैं उनको स्मरण करते हुए, ये जो भारत है ना हमारा, वो भारत की जो सत्ता स्थापित हो सकती है वो सिर्फ भारतीयता के आधार पर हो सकती है। और हम सभी जो उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य परिकर हैं, हम सब उसी कर्म में लगे हुए हैं, उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य जी, एक छोटा सवाल बनता है, क्योंकि आज का ये जो कलयुग है इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे युवा हैं, युवा साथी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, वो धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, बात करें आस्था पे विश्वास नहीं करते हैं। एक बड़ा सवाल रहता है कि वो लोग कहते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है और ये सब एक कहते हैं कि काला जादू या भक्ति, ऐसा तमाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। युवाओं के लिए क्या संदेश? देखिए, बहुत प्यारी बात है, युवा साथियों के लिए आप विज्ञान पे आज इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि विज्ञान क्या कहता है, हम इसको प्रमाणित करके दिखाते हैं। एक बार आप हमारे जो सिद्धांत हैं या जो सनातन सिद्धांत हैं उनका 1 मास तक पालन करें, उसके बाद फिर मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं रहेगा। आप ब्रह्मचर्य का 1 मास पालन करके देखें, आप सत्य बोल करके 1 मास तक देखें। आप प्रातः काल अध्ययन के लिए भाव का समय क्या होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्रों के लिए तप क्या बोली? अध्ययन ही इनका तप है। जो अपना नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, तो कहा जो प्रातः काल की जो मेधा होती है वो सर्वोत्तम मेधा होती है। यह कौन कह रहा है? आज का विज्ञान से जितना कहता है आपको बहुत सारा पढ़ना है, इतने अधिक घंटे आप पढ़ रहे हो उत्तम बात होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ प्रयोग करके देखिए युवाओं के लिए कि आप प्रातः काल की जो ब्रह्ममुहूर्त वेला है उसमें आप 2 घंटे 3 घंटे आप जो पढ़ रहे हैं, वो मैं कहता हूँ आपको गारंटी देता हूँ कि आप 10 घंटे 12 घंटे में इसको कवर नहीं कर पाएंगे। और साथ में वो जो पढ़ा हुआ है आपका, वो कितने लंबे समय तक, अभी छोटे छोटे बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं, ये जैसे बड़े हो गए हैं, तो बाल्यकाल में इन्होंने जो विषयों को अध्ययन कर लिया, कंठस्थ कर लिया, दोबारा देखा भी नहीं होगा, तब भी उन्हें स्मरण है। तो अक्षय विद्या की प्राप्ति आप प्रयोग करके देखें, क्योंकि देखिए कहने की बातें सिर्फ कहने में रह जाती हैं, जब तक हमारा प्रयोग नहीं होता तब तक सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। बात कहने और करने तक जब नहीं आई तो व्यर्थ रहती है। आचार्य जी बहुत धन्यवाद। आचार्य जी के माध्यम से तो हमने पता लगाया, लेकिन अभी जो इनके साथ में इनका सानिध्य ले रहे हैं ये जो तमाम ये छात्र हैं, अभी हमने पीयूष जी से भी बात की थी, मेरे सामने एक बहुत छोटे नन्हे मुन्ने हैं, बात करें, आप भी आश्रम में रहते हैं? जी। अच्छा, अब कितने साल हो गए आश्रम में रहते हो? साल नहीं, कुछ महीने हुए। कुछ महीने हुए। क्या कुछ सीखने को मिला, कुछ नया जो एक संसारिक जीवन से अलग हट के आप शेयर करना चाहिए? यहाँ पे सुबह में मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग जो उठते थे पूरी टाइमिंग ही अलग होती थी। यहाँ पे हम लोग लेट उठते थे, लेट ही मतलब ऐसे 6:30-7 बजे तक उठना, कुछ लोग स्कूल में तैयार होना और ये सब वो सब अलग था। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आने के बाद 4:30 बजे होगा, उसके बाद हमारा जो भी रूटीन है वो सब अलग हो गया। उसके अलग चेंज उसमें चेंज आने से हमारे बहुत सारे जो हमारी नॉलेज थी उसमें भी बहुत सारा ज़्यादा चेंज आया। और यहाँ पे बाहर की दुनिया से एकदम यहाँ पे अलग टाइप। एक सवाल है कि अभी तक बात की जाए कि जहाँ पे परमात्मा की बात की जाती है, ईश्वर की बात की जाती है या हमारे ग्रंथों की बात की जाती है, उसको लेकर आपके विचार कितने बदले हैं या बाहरी दुनिया से यहाँ पे कितने विचार बन रहे हैं? जी, तो बाहरी दुनिया में इतना इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि जैसे ईश्वर बस भगवान के लिए मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वेद पढ़ाए जाते हैं, हमारे बहुत सारे वेद के मंत्र अभी तो हमें नहीं पढ़ाए जाते,
लेकिन कुछ दिन में हमें वेद पढ़ाए जाएंगे और फिर बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं। इस हिसाब से तो बाहर की दुनिया से बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा अलग हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा गया है कि छात्रों को यहाँ से कुछ एक नया सीखने को मिलता है अपने जीवन में, कहीं ना कहीं अपने जो ग्रंथ हैं या धार्मिक चीज़ें हैं उनसे जुड़ने का भी एक मौका अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रंथ आज भी हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो कहीं ना कहीं विज्ञान की जो शिला है या आधार है वो हमारे ग्रंथ ही है। वहीं से ही विज्ञान निकला है, वहीं से ही ज्ञान निकला है। ये तमाम बोल और सुधांशु जी महाराज के आचार्य थे और साथ ही साथ वहाँ के जो छात्र थे जो उनके शिष्य गए जिन्होंने तमाम चीज़ें हमारे साथ शेयर की और बात की श्रीमद् भगवद गीता के बारे में उन्होंने बताया, शास्त्रों के बारे में बताया और किस तरीके से हम जुड़ाव करते हैं अपने धर्म के साथ और अपनी आस्था के साथ। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।